हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस की। डिजिटैलिस का स्फीयर ऑफ एक्शन हार्ट पे बेहतर है। इस यूनिवर्स में जितने भी केमिकल पाए जाते हैं, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, जितने भी केमिकल पाए जाते हैं, अगर आप रैंकिंग करेंगे कि सबसे बेहतर केमिकल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो 1 2 3 अगर रैंकिंग करेंगे तो उसमें डिजिटैलिस का नाम जरूर आएगा। इसका हार्ट पे एक्शन अल्टीमेट बेहतरीन एक्शन है, कई लोगों की लाइफ को सरवाइव करता है। इसके सिम्टम्स कैसे उत्पन्न होते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर कैसे यूज किया जाए इसको समझ लेंगे। तो देखिए, जो हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट जीवन के प्रथम सेकंड से अंतिम सेकंड तक अनवरत काम करता रहता है, यानी एक सेकंड का स्टॉप नहीं है इसको। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि पहले सेकंड से अंतिम सेकंड तक जो काम कर रहा होगा कितना मजबूत होगा। तो इस बॉडी में जितनी भी मसल्स पाई जाती हैं, सबसे स्ट्रांग सुपर मसल्स होती हैं किसकी? हार्ट की। तो देखिए, जो हार्ट है सब लोग जानते हैं, बेसिकली इसमें 4 चैम्बर है। इस तरह से ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। और इसकी जो दीवार है ऐसे, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। यानी हार्ट की जो दीवार है उसको आप मायोकार्डियम बोलते हैं। यानी मायोकार्डियम को सलाम करना चाहिए कि बेहतरीन तरीके से काम करती रहती है। तभी जीवन में, लाइफ में जीवन है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो जो मायोकार्डियम है, अगर एक कमजोर हो जाए या फिर डायलेट कर जाए, कमजोर हो जाए फिर डायलेट कर जाए, तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वीकनेस और डायलेटेशन की वजह से। अब वीकनेस और डायलेटेशन क्यों आती है इसको बाद में कभी देखेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि जिनके हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो कमजोर हो गई है, और कुछ लोगों में सूजन भी आ गई है, डायलेट कर गई है, यानी उसका साइज बढ़ गया है। हाइपरट्रॉफी बोलते हैं इसको। तो साइज बढ़ गई, डायलेट कर गई है। तो कुछ लोगों में कमजोर हो सकती है, कुछ लोगों में डायलेट कर सकती है, और कुछ लोगों में दोनों हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो अब दिक्कत क्या आएगी कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के साथ, और उसके साथ वापस ले आना है। तो इस प्रक्रिया में एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब फैलता है तब डायस्टोल बोलते हैं। तो 2 प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। सिस्टोल यानी हार्ट सिकुड़ता है, और डायस्टोल मीन्स पूरे बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करता है ताकि उसको फिर वापस सर्कुलेट कर सके। तो इमेजिन करिए कि अगर वीकनेस आ गई है, वीकनेस एंड डायलेटेशन ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम डायलेट हो गई है, कमजोर हो गई है, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो एनर्जी की कमी पड़ेगी, और एनर्जी की कमी पड़ेगी तो वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी पूरे शरीर में ना। दूसरा है ऑरिकुलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। फ्लटर मीन्स क्या है कि ये जो एट्रियम है, इसकी जो सिकुड़ने और फैलने की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। फ्लटर मतलब तेजी से कर रहा है, जितना करना चाहिए उससे तेज से सिकुड़ और फैल रहा है एट्रियम। और फिब्रिलेशन मीन्स क्या होता है, ये लिखा है फिब्रिलेशन। तो फिब्रिलेशन मीन्स ये होता है कि इस एट्रियम और वेंट्रिकल में कोऑर्डिनेशन होता है। इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस हो जाए तो उसी को फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो 2 टाइप की संभावनाएं हैं, एक आर्ट्रियल फ्लटर की और दूसरा फिब्रिलेशन की। फ्लटर मीन्स आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन, और फिब्रिलेशन मीन्स इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सिकुड़ने और फैलने में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से
डायलेटेशन है, वीकनेस है, और देखिए लिखा है ग्रेट वीकनेस एंड सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। अत्यधिक कमजोरी लगती है, जैसे लगता है शरीर में जान ही नहीं है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लगता है बिस्तर पर लेटे रहें। तो वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई है। और वीकनेस का इम्पैक्ट इस तरह से आ रहा है कि लीस्ट मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी में, थोड़े से मूवमेंट की वजह से पैल्पिटेशन होते हैं लगता है। पैल्पिटेशन मतलब हार्ट के बीट खुद को महसूस होने लगे, तो उस अवस्था को पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा किसी से बात किया, सीढ़ी चढ़ लिया, 10-20 कदम चले, तो क्या हो गया, पैल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट की स्पीड यानी बीटिंग बढ़ जाती है। और दूसरा है सेंसेशन ऑफ सीज बीटिंग, यानी ऐसा लगता है कि हम 20 कदम चलेंगे या सीढ़ी पर चढ़ेंगे या फिर किसी से बात करेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट अगर किसी से बात कर लेंगे तो हार्ट रुक जाएगा, धड़कन बंद हो जाएगी, इतना डर लगाया रहता है। और पल्स वीक है और क्विकेंड है, कमजोर है लेकिन तेज चल रही है पल्स, यानी एक जितना उसकी रिदम होनी चाहिए उतनी रिदम नहीं है, तो पल्स वीक है और तेज चल रही है। और स्टिचेज इन हार्ट, जैसे लगता है कि हार्ट के आसपास या हार्ट की मसल्स में ऐसा लगता है जैसे पिन चुभ रही है, कांटे जैसा लग रहा है, चुभन आने लगे, तो ये सब इंडिकेशन है डिजिटैलिस के। तो इस तरह से ऐसे सिम्टम्स कई लोगों में देखे जाते हैं। आप हार्ट के पेशेंट से अगर बात करेंगे तो इसी टाइप के सिम्टम्स आते हैं। अब इस सिम्टम्स के लिए डिजिटैलिस रामबाण से भी बेहतर है। कैसे काम करती है, देखिए लिखा है इंक्रीज फोर्स ऑफ सिस्टोल एंड द लेंथ। जो सिस्टोल है उसके पावर को बढ़ाता है। पावर को बढ़ाता कैसे होगा, यहां पे जो मायोकार्डियम वीक हो गई है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाता होगा, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाता है। तो इस तरह से इतनी अल्टीमेट मेडिसिन है डिजिटैलिस, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हैं। लेने का तरीका सिंपल सा है, डिजिटैलिस का आप मदर टिंचर ले लीजिए और उसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर तीन बार लीजिए। तो इस डिजिटैलिस से कई लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, दिक्कतें उनकी कम हुई हैं। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें मोटिवेशन के लिए, और शेयर कर दें, किसी का भला हो सकता है आपके शेयर की वजह से। और बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।